दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने अपनी ज़मीन का सीमांकन करा लिया है। सीमांकन के बाद में आपकी ज़मीन आपके पड़ोसी कृषकों के पास निकल रही है तो आपको कानूनी तरीके से उस पर से उनका कब्जा आप कैसे हटा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट राजेश लोधी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि गाँवों में लोग अपनी ज़मीन का सीमांकन नहीं कराते हैं और अपनी ज़मीन जो है पड़ोसी कृषकों के पास उनकी ज़मीन दबी रहती है और उनको ऐसा लगता है कि हमारी ज़मीन कम हो गई है। इसमें आपको सबसे पहले आपको सीमांकन कराना चाहिए। सीमांकन के बाद में आपकी जो ज़मीन है, अगर कहीं आपके पड़ोसी कृषकों ने कब्जा कर लिया है तो वहाँ पर आपकी ज़मीन निकलती है। उसके बाद में दोस्तों सबसे पहले आपको सीमांकन के जो सर्टिफाइड कॉपी है वो लेनी चाहिए। उसमें आपका जो पंचनामा लगा रहेगा और उसमें पटवारी और आरआई के द्वारा दस्तावेज जो दिए जाते हैं उसमें सब स्पष्ट लिखा रहता है कि आपकी जो जमीन है कुल कितनी जमीन का सीमांकन हुआ है और कितनी जमीन पर आपका अवैध रूप से लोगों का कब्जा है। तो दोस्तों उसके बाद में आप उस कॉपी को सर्टिफाइड कॉपी आप ले लीजिए और उसके बाद में आप मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 का आप आवेदन लगाइए तहसीलदार महोदय के समक्ष और उसके पश्चात आपका प्रकरण चलेगा अवैध कब्जे को हटाने के लिए। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि जब आपका कब्जा निकलता है तो आपको पड़ोसी कृषकों से बात करनी चाहिए और बात करने पर अगर वो एग्री हो जाते हैं तो आपको ये केस लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर वो बात करने से रजामंदी से एग्री हो जाते हैं कब्जा छोड़ने के लिए तो फिर आपको कब्जा ले लेना है और उसके बाद कोई भी विवाद नहीं रहेगा। और उसी समय अगर एग्री हो जाते हैं तो आरआई और पटवारी जब नफ्ती करवाते हैं तो उसी समय वो रिपोर्ट में लिख देते हैं कि कब्जा सौंप दिया गया है और किसी भी प्रकार का कोई विवाद शेष नहीं है। लेकिन अगर आपके पड़ोसी कृषक वो कब्जे को नहीं सौंपते हैं तो आपको विवाद नहीं करना है, वहां पर आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपको रिपोर्ट बनवानी है। रिपोर्ट में जो पटवारी रिपोर्ट बनाते हैं आरआई, उस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा रहता है कि इन व्यक्तियों का अवैध कब्जा पाया गया लेकिन ये अवैध कब्जा को छोड़ नहीं रहे। उसके बाद आपको भू राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत तहसीलदार के समक्ष आवेदन करना है। उस आवेदन के साथ में आपको अपनी जमीन के सारे दस्तावेज जैसे कि खसरा, नक्शा और जो पूर्ण पुस्तिका होती है जिसे बही बोलते हैं ये लगानी है। साथ में आपको सीमांकन रिपोर्ट भी लगानी है। दोस्तों सीमांकन रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी आपको प्राप्त करनी है और उस कॉपी को आपको लगाना है। उसके बाद में फिर जब नोटिस निकाले जाएंगे तहसीलदार के द्वारा पड़ोसी कृषकों को उनको बुलाया जाएगा। अगर वो वहां पर राजी हो जाते हैं तो उनसे शपथ पत्र ले लिया जाएगा कि हम इनके जो हमारी जो जमीन निकली है हमारे पड़ोसी की उसकी जमीन को हम छोड़ने के लिए तैयार है, हम पर कोई कार्रवाई नहीं की जावे। अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं दोस्तों तो फिर कब्जे सिद्ध करने के लिए गवाही होती है और सबूत वगैरह दस्तावेज पेश किए जाते हैं। उसके पश्चात आरआई पटवारी का क्रॉस बयान होते हैं, वेरिफिकेशन होता है, तब जाके पूरा फैसला लिया जाता है दोस्तों। और अक्सर जो भू राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत जो भी प्रकरण किए जाते हैं उनमें आसानी से कब्जा के आदेश हो जाते हैं जिस व्यक्ति ने सीमांकन कराया उस व्यक्ति के फेवर में। तो आपके साथ भी अगर ऐसी कोई समस्या हो तो आप भी आवेदन कर सकते हैं 250 भू राजस्व संहिता के तहत अपने जमीन का कब्जा वापस लेने के लिए। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब भी दस्तावेजों को निकालें सर्टिफाइड कॉपी को तो ओरिजिनल कॉपी को अपने पास रखें और फोटो कॉपी को प्रकरण में लगाएं। जब होता यह है कि जो अभियुक्त के जो पक्ष के जो एडवोकेट होते हैं वो आपसे दस्तावेजों की मांग करते हैं और ओरिजिनल दस्तावेज आपको तहसीलदार के समक्ष ही दिखाने हैं। तो आप ये जो प्रोसेस हमने बताई है आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई विवाद नहीं करना पड़ेगा और आप अपनी जमीन का कब्जा आसानी से ले पाएंगे। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट थी, हमारे काफ़ी
सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब तो कर लिया है, लेकिन उन्होंने बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक नहीं किया है, जिससे कि हमारी वीडियो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप अपने बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई लेटेस्ट वीडियो डालेंगे तो आप उसको तुरंत देख पाएंगे और आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिल पाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और हम मिलेंगे लेटेस्ट वीडियो के साथ में, नई जानकारी के साथ।